Hello everyone, see Akash on this side. Today we can discuss about how to set a timetable for your daily routine and for the efficiency and consistency in studies. यूट्यूब वीडियोस बहुत देखी होगी, किसी से आपने कंसल्ट भी किया होगा. कोई कहता है CA 10 से ईजी है, CA 12 से ईजी है, सी के लिए 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, 12 घंटे पढ़ना पड़ता है. ऐसा नहीं है. आप इफ़ेक्टिवली 8 to 10 आवर्स भी पढ़ेंगे कंसिस्टेंटली और इफेक्टिवली. अगर 8 to 10 आवर्स पढ़ते तो इनफ है CA एग्ज़ाम्स निकालने के लिए. एंड यू कैन गेट एग्जामेशन ऑल्सो इन सम सब्जेक्ट्स. सो ऐसा नहीं है, बट लेकिन हाँ ये है कि जितनी देर आप पढ़ रहे हैं ना, उसका इन आउटपुट निकलना चाहिए, कोई ना कोई रिजल्ट निकलना चाहिए. सो आप अपना टाइम टेबल कैसे स्टार्ट करें. एक तो आपकी जो दिन की रूटीन है उसको आप या तो 4 आवर्स में या 3 आवर्स में डिवाइड कर दीजिए. सपोज आप 4 आवर्स में डिवाइड कर रहे हैं, 4 आवर्स में 12 तो 4 आवर्स में आपको टोटल 12 घंटे के मिल जाएंगे. यानी 4 घंटे के तीन आपके पार्ट हो जाएंगे, 4, 4, 8 एंड 12. तो आप टोटल 12 आवर्स निकाल सकते हो. वो कैसे? सबका अपना अलग अलग टाइम होता है. कोई अर्ली मॉर्निंग सीकर होता है, कोई अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ता है, लाइक 4 o'clock 4:30 AM अराउंड. कोई 8-9 बजे पढ़ता है सुबह के, कोई लेट नाइट किसी को पढ़ना पसंद है. तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग टाइम बांट लीजिए. सो आई कैन शेयर माई एग्जाम्पल. लाइक मैं क्या करता था, मैं ऑल्टरनेट चलता था. लाइक एक दिन 4:30 AM जल्दी उठ के पढ़ना, एक दिन पूरी प्रॉपर 8 घंटे की स्लीप लेना, एंड देन नेक्स्ट डे मॉर्निंग में जब भी इच्छा करे तब स्टार्ट करना डे. लाइक बिफोर 8 AM में स्टार्ट कर देता था नेक्स्ट डे भी. सो जब मैं 4:30 AM उठता था तो मैं 4 बजे उठ जाता था. हाफ एन आवर की मॉर्निंग में वॉक करता था टेरिस वगैरह पे जाके, सो दैट मेरी नींद खुल जाए. क्योंकि अगर आप जस्ट उठते अगर पढ़ने बैठ जाएंगे तो आपको नींद आएगी. सो पहला स्लॉट मेरा होता था 4:30 से 7:30 तक का. सो इस 3 आवर्स में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ये ट्राई करता था कि थ्योरी सब्जेक्ट्स लूँ, क्योंकि सुबह सुबह माइंड फ्रेश रहता है तो थ्योरी सब्जेक्ट्स ईजिली लर्न होते हैं. सो ये आपका 3 आवर्स हो गया 7:30 तक. देन हाफ एन आवर का ब्रेक लेता 1 आवर का ब्रेक लेता था, मंदिर जाता था, फ्रेशन अप होता था, चाय दूध वगैरह पीते थे एंड ऑल. सो देन फिर अब हमारा सेकंड टाइम चालू होता था 9 बजे अराउंड, 8:30 9 बजे अराउंड. 9 से 11 तक मैं 2 घंटे का टाइम पहले लेता था, 11 साढ़े 11 तक का. अगर 9 बजे मैं डॉट स्टार्ट कर देता था तो क्यों उस टाइम में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम या तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट स्टार्ट करता था कि मेरे को क्या पढ़ना है और ये सब देखना स्टार्ट कर देता था. फिर मैं लंच के लिए 1 घंटे का ब्रेक वापस लेता था लंच के लिए, क्योंकि वो मैं जल्दी लंच कर लेता था. फिर मैं बैठता था लॉन्ग टाइम कि सपोज़ 2 से बैठा मैं 5 बजे तक, लॉन्ग 2 से 5. उस टाइम में प्रॉपर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ता था, पूरे थ्योरी हैंड रिटन प्रैक्टिस करना, ये करना वो करना, एकदम प्रॉपर 1 से 5 अराउंड तक बैठता था, प्रॉपर हैंड रिटन प्रैक्टिस करता था सारे सब. ये जो 4 घंटे का टाइम आता था, क्योंकि चाहिए होता है जब आप FR या कोई SFM का सब्जेक्ट लेके बैठते हो, कभी कभी होता है एक क्वेश्चन ही 2 घंटे का जाता है प्रैक्टिस करने. सो इतना आपको टाइम देना पड़ता है. फिर आप जैसे 5:30 तक आप बैठो, 1-1.5 घंटा फिर आप बॉडी को रेस्ट दो, वॉक वगैरह करो. फिर आप इसमें 1-1.5 घंटे का टाइम फिर निकाल सकते हो बिफोर डिनर. आप जैसे डिनर 6:30 बजे या 7 बजे, लोग 8-9 बजे प्रेफर करते हैं, तो 1 घंटे थ्योरी पढ़ो डिनर टाइम से पहले, फिर खाना खाओ. 8 साढ़े 8 बजे बाद आपका यहाँ पे 8 साढ़े 8 तक का हो गया रूटीन. उसके बाद आपके पास 2-2.5 घंटे है, 10 साढ़े 10 तक आप सो जाओ. तो 10 साढ़े 10 तक आप क्या कर सकते हो, जो भी एक तो 1 घंटा आखिरी का निकालना कि पूरे दिन भर में मैंने जो भी करा उसको क्विक रिवीजन करना है. और उससे पहले आप कोई भी एक थ्योरी सब्जेक्ट या फिर जो आपका थ्योरी सब्जेक्ट चल रहा है आप वो कर सकते. सो यहाँ पे आप इफेक्टिवली देखोगे तो आपके कितने 12 घंटे से भी ज़्यादा निकल गया, और आपको प्रॉपर स्लीपिंग टाइम भी मिल गया, रेस्ट भी मिल गया, ब्रेक भी मिल गया. अगर आप अगले सेम डे 10:30 बजे तक सो रहे हो ना, अगले दिन आप 5 बजे उठो तो आपको 6 से 7 घंटे की स्लीपिंग टाइम भी मिल जाएगा. या फिर जिस दिन आप 4:30 उठ रहे हो, 10:30 सो रहे हो, तो अगले दिन आप 7 बजे उठो. 7 बजे उठोगे तो आपको 8 घंटे की नींद मिल रही है पूरी प्रॉपर. सो बिकॉज स्लीप से कॉम्प्रोमाइज़ मत करना. कोई होता है दिन में सो जाता है, ये करता है. आई थिंक दिन में सोना इज़ नॉट अ गुड. उसके लिए आप शायद सिर्फ आप रेस्ट कर लो, आइज़ को रिलैक्स कर लो. जो सोना चाहे वो सो भी सकता है, दैट्स डिपेंड टू डिपेंड. सो अभी इस रूटीन से अपने कैसे निकालेगा. अगर आप 5 o'clock भी अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करो, 4:30 या 5 o'clock, तो 8 बजे तक आपका पहला लैब 3 आवर्स. देन 9 से 11 दूसरा, यानी टोटल कितने हो गए 5 आवर्स. देन 11 से 12 आपने आपका लंच टाइम कर दिया, 1 घंटा रेस्ट भी कर लिया, 1 बजे का टाइम हो गया आपके पास, 1 बजे का टाइम दे दिया. फिर 1 से 5 हाउ मच 2 आवर्स आपने वहाँ तक करे, 9 से 11. फिर 2 घंटे का ब्रेक आप लेना चाहे तो ले लो, इट डिपेंड्स ऑन यू.
2 या 1.5 घंटे का ब्रेक, तो मैं एक बार की मानो 3 और 2 5 आवर्स आपने निकाल लिए। फिर आपके 5 आवर्स शाम को हो गए 1 से 5 तक के। 1 से 5 तक में 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 4 से 5, 4 आवर्स आपने वहाँ निकाल लिए। फिर सो टोटल कितने हो गए, सॉरी 5 और 4 9 आवर्स यहाँ पे हो गए। 5 बजे तक पढ़ा, एक आधा घंटे का ब्रेक लो आप 5 बजे तक पढ़ के, फिर आप वापस पढ़ो 5:30 to 7:30, 2 आवर्स आपके यहाँ पे और निकल गए। सो कितने हो गए गाइस, 9 और 2 11 आवर्स आपने कब तक पढ़ लिया, 5:30 to 7:30 तक। डिनर करा, 1 घंटे का डिनर ब्रेक, 8:30, 8:30 से 10:30, आपके 2 घंटे और निकल गए यहाँ पे। तो मोटा मोटी आपने 12 से 13 घंटे निकाल लिए विद प्रॉपर ब्रेक्स। आपने बीच में 2 घंटे का ब्रेक भी लिया, 1-1 घंटे का ब्रेक भी लिया, आपका बाथिंग टाइम भी हो गया, मंदिर जाने का टाइम भी हो गया, स्लीपिंग टाइम भी हो गया। सो आप ऐसे पार्ट्स में डिवाइड करो। अगर आप ऐसे कंटिन्यू पढ़ते रहोगे, उठोगे नहीं अपनी सीट से, ये नहीं करोगे, 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, तीसरे दिन हेडेक हो जाएगा। सीए में एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, स्टडीज़ आपको करनी है तो आपका ग्राफ हमेशा नीचे से ऊपर जाना चाहिए, क्योंकि ये तो पता है जो चीज़ ऊपर जाती है वो नीचे आती है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स और लॉ ऑफ नेचर। बट आपको स्लोली मूव करना है, क्योंकि एग्ज़ाम्स अभी दूर है। ये नहीं होना चाहिए कि आप स्टार्टिंग में 1 महीना इतना एग्जॉस्ट कर लो खुद को कि सैचुरेट हो जाओ, फिर आपकी एफिशिएंसी वहाँ डाउन हो जाएगी। ब्रेक लो, धीरे धीरे करो, 8 से 10 घंटे निकालो, एफिशिएंटली 8 से 10 घंटे निकालो कम से कम पढ़ाई के लिए। कंसिस्टेंटली पढ़ो, थोड़ा बहुत फ़ोन भी यूज़ करो, वीडियोस देखो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस रखो, 1 घंटा मॉक टेस्ट पेपर का निकाल सकते हो आप दिन में। सो ये सब करना है। तो धीरे धीरे आपका टाइम टेबल इंक्रीज़ करना। अब जो लोग अब स्टार्ट कर रहे पढ़ाई, भाई 10 घंटे अभी स्टार्ट मत करना, पहले दिन आप पहले वीक या फिर कुछ देर स्टार्टिंग के 8 घंटे का आराम करना, धीरे धीरे 1-1 घंटा एक्सटेंड करना। तो इसलिए, और जो बच्चे बोथ ग्रुप पढ़ रहे दे कैन स्टडी 14 आवर्स ऑल्सो, बट इट्स ऑन यू कि आपकी एफिशिएंसी कितनी है, आपकी बॉडी आपको सूट करती है, आपका माइंड आपको सूट करता है, तो ठीक है। नहीं तो अगर आप 12 घंटे भी पढ़ रहे हो तो इनफ है। आप दिन के 12 घंटे में 2 सब्जेक्ट आप पढ़ोगे एक दिन में, तो 12 घंटे का मतलब हो गया आप 6 आवर्स 1 सब्जेक्ट को दे रहे हो, या फिर 7-5 दे रहे हो, या फिर 8-4 दे रहे हो, तो बहुत इनफ है। मतलब एक वीक में अगर एक सब्जेक्ट 50 आवर्स से ज़्यादा का नहीं लेना चाहिए, एक्सेप्ट FR और SFN। सो 50 आवर्स इनफ है एक वीक में पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए, सो यू कैन गो विद दैट फ्लो। और इफ़ एनीवन वांट्स देयर पर्सनलाइज टाइम टेबल, सो एज़ पर योर रूटीन, लाइक अगर आप रात को पढ़ने वाले बच्चे, कुछ बच्चे चालू करते हैं रात को 8 बजे से पढ़ना कि सुबह 4 बजे तक पढ़ते हैं, रात के 8 से लेकर सुबह 4 बजे तक उनका 8 घंटे का एक टाइम पीरियड का स्लॉट होता है। तो उस टाइम को कैसे बांटे, 4 आवर्स 3 आवर्स का आप उसमें भी स्लॉट लो। हमेशा ध्यान रखना, पार्ट में स्टडी करो, स्लॉट वाइज स्टडीज़ करो। सो वो आपके लिए थोड़ी एफिशिएंटली रहेगी। लाइक आई कैन हेल्प यू एनीवन इफ़ यू वांट to frame your timetable or daily routine, so we can discuss over on a call also. So we can write on a call, we can write your timetable and set. I can help you in guiding. We can track your progress also, like that whether you making the timetable you are following or not. So I can help you out. You can add your query on the comment section so that I can address it and we can connect for your timetable and all. And yeah, one more thing, last thing, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल मत बनाना। टाइम टेबल कभी भी स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं होता। कोई आपके पीछे डंडा लेके खड़ा हो जाएगा ना, तो आप उस टाइम तक पढ़ोगे, थोड़े दिन तक पढ़ोगे, उसके बाद नहीं पढ़ोगे। इस टाइम टेबल हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मुझे याद है मैं रोज़ नया टाइम टेबल बनाता था, रोज़ फाड़ता था, क्योंकि टाइम टेबल फॉलो ही नहीं होता था। आप यूट्यूब से वीडियोज़ वगैरह देख लोगे, स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बना लोगे, नहीं 12 घंटे पढ़ना, 3 घंटे से पहले उठना नहीं है, ऐसा नहीं होता बॉस। आप भी ह्यूमन बॉडी है, कभी रेस्ट भी चाहिए, कभी ये भी चाहिए। सो स्ट्रिक्ट टाइम टेबल बनाओगे कुछ नहीं होगा, 2 दिन फॉलो होगा, 3 दिन होगा। ये सब स्टूडेंट्स के साथ है, लाइक मेरे फ्रेंड्स के साथ भी होता था। लोग टाइम टेबल बनाते थे, फाड़ देते, फॉलो ही नहीं करते थे टाइम टेबल, क्योंकि टाइम टेबल बन तो बहुत ईजिली जाता है। अपन सोच लेते हो आज ये पढ़ूँगा, आज ये करूँगा, इस टाइम से ये वो चीज़ कभी फॉलो ही नहीं होती एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। सो टाइम टेबल हमेशा फ्लेक्सिबल बनाना, छोटे छोटे टाइम का करो, छोटे छोटे गोल सेट करो, या फिर डेली बेसिस पे टाइम टेबल बनाओ कि यार आज मेरे को ये चैप्टर ख़त्म करना है बस। ये नहीं कि पूरे मंथ का टाइम टेबल एक साथ बना दिया। अगर कोई है जिनका टाइम टेबल ईजिली फॉलो हो रहा है, वो वीक का टाइम टेबल बना सकता है। बट मैं तो यही सजेस्ट करूँगा, रोज़ सुबह उठो, 10 मिनट के लिए पेन पेपर उठाओ, लिखोगे आज मेरे को ये चीज़ें करनी है, उस टाइम पीरियड में ऐसे करना है, एंड रात को उसको ट्रैक करो उसकी प्रोग्रेस, और वही चीज़ रिवाइज़ करके सो, बस दैट्स इट। ये आप फॉलो कर लोगे ना, डेफिनेटली
इस अटैम्प्ट में आप आपके एग्ज़ाम्स निकाल लोगे, क्योंकि सीए में हार्ड वर्क से ज़्यादा स्मार्ट वर्क की नीड होती है, और क्या क्या चीज़ पढ़नी है, कैसे पढ़ना है, उसकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस होती है। रट्टू तोता बन के यहाँ पे कुछ नहीं होगा। रटना है, थ्योरीज के सब्जेक्ट को रटना है, बट रटना को भी स्ट्रेटेजिकली है। स्ट्रेटेजिकली आपको सबका टाइम टेबल मैनेज करना है, स्ट्रेटेजिकली मैनेजमेंट करना है, स्मार्टली से स्टडीज़ करनी है और हार्ड वर्क करना है, तब जाके आप सीए ईजिली क्लियर कर जाओगे बिना किसी के। बाकी तो आपका हार्ड वर्क, आपकी कंसिस्टेंसी, आपका पेशेंस एंड आपका लक सब मैटर करता है सी एग्ज़ाम्स के। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आएगा। सो इफ़ एनीवन वांट, आई कैन हेल्प यू इन मेकिंग अ टाइम टेबल, मेकिंग अ डेली रूटीन, लाइक हाउ टू स्टडी। आई कैन गाइड यू ऑल्सो, लाइक कौन से सब्जेक्ट में कैसे कैसे अप्रोच करना है, क्या पढ़ना है एंड ऑल। सो आई एम हैप्पी टू शेयर माई एक्सपीरियंस विद यू ऑल। सो आई होप सो, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्सेज। थैंक यू, टाटा।